योर ऑनर, मैं पहली औरत हूं जो इतने लोगों के सामने अपनी लुटी हुई इज्जत का बयान दे रही हूं। इससे ज्यादा शर्म की बात क्या हो सकती है योर ऑनर, कि पति के सामने पत्नी की इज्जत लूटी गई। अगर दूसरी मजलूम औरतों की तरह मैं भी चुप रह गई तो औरतों के साथ ऐसे घिनौने पाप होते रहेंगे। विशंबर प्रसाद और चरणराज जैसे गुनहगार पलते रहेंगे योर ऑनर। इसने मेरी आंखों के सामने मेरे पति की हत्या की, मुझसे मेरी इज्जत छीन ली। इसे ऐसी सजा दीजिए योर ऑनर कि आइंदा किसी भी चरणराज जैसे मुजरिम को ऐसी घिनौनी हरकत करने की हिम्मत न हो। योर ऑनर, यह सब मनगढ़ंत कहानी है। विशंबर प्रसाद जैसे नेता और उनके बेटे को बदनाम करने की साजिश है। डॉक्टरी रिपोर्ट से यह साबित हो चुका है कि नम्रता सिंह के साथ बलात्कार हुआ ही नहीं। जैसा कि सब लोग जानते हैं, इनके पति एक कड़क ऑफिसर थे। उनकी टेररिस्ट लोगों से सख्त दुश्मनी थी। किसी टेररिस्ट ने मौका पाकर उनका खून कर दिया। मैं दावे के साथ कहता हूं, मेरे मुवक्किल चरणराज का इस दुर्घटना से कोई ताल्लुक नहीं है। ताल्लुक है योर ऑनर। चरणराज नम्रता सिंह से शादी करना चाहते थे, लेकिन इन्होंने अपनी मर्जी से इंस्पेक्टर रंजीत से शादी की। यह बात इनको एक आंख न भाई और इसलिए बदले की भावना से इन्होंने इनके साथ ऐसी जलील हरकत की। इनके पति को इनकी आंखों के सामने जान से मार डाला। ऑब्जेक्शन योर ऑनर, ये सब बातें सरासर झूठ हैं, क्योंकि जिस दिन दुर्घटना हुई उस दिन मेरा मुवक्किल इस शहर में मौजूद था ही नहीं। वो तो दूसरे शहर मेड़ता में मिस्टर श्यामलाल की बेटी की शादी में गया हुआ था। ये वीडियो कैसेट और फोटोग्राफ्स इस बात के सबूत हैं। योर ऑनर, मैं मिस्टर श्यामलाल को अदालत में हाजिर करने की इजाजत चाहता हूं। इजाजत है। श्यामलाल, श्यामलाल। मैं जो कुछ कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। मिस्टर श्यामलाल जी। क्या चरणराज 30 अगस्त को मेड़ता में आपकी बेटी की शादी में मौजूद था? जी हाँ। इसका मतलब है वो सारा दिन आपके साथ था? जी हाँ। शादी के बाद रात को 10 बजे वो वापस गए। दैट्स ऑल योर ऑनर। ये झूठ है साहब, सरासर झूठ है। और सबसे बड़ा झूठा है यह वकील जो सच को झूठ कह रहा है। ओ वकील, अगर कल तेरी बेटी के साथ यही हुआ होता जो इसके साथ हुआ है, और आज वो कटघरे में खड़ी होकर वही कहती जो ये कह रही है, तो क्या तू उससे सबूत मांगता है? ये झूठ है सरकार, ये वकील झूठा है, ये अदालत झूठी है। इंसाफ की आंखों पर से पट्टी हटा कर देखिए सरकार, ये सब आपको गुनहगार नजर आएंगे। हमारे साथ इंसाफ कीजिए सरकार, हमारे साथ इंसाफ कीजिए सरकार। नम्रता देवी, क्या आपके पास ऐसा कोई गवाह या सबूत है कि चरणराज मौकाए वारदात पे मौजूद था? गवाह? हाँ, गवाह है मेरे पास। मेरी गवाह श्यामलाल जैसे मक्कार नहीं, वो सब के सब मासूम है। उनकी मासूमियत पर इंसान तो क्या, भगवान को भी विश्वास करना पड़ेगा। गवाह मैं लाऊंगी योर ऑनर, मैं लाऊंगी। देखो बच्चों, तुम अदालत में वही कहोगे जो हमने तुम्हें समझाया है कि हमारे बेटे चरणराज ने तुम्हारी टीचर के साथ कोई गलत काम नहीं किया और ना ही उसने इंस्पेक्टर रंजीत को गोली मारी। समझ गए ना? नहीं डैड, ये आपके बस की बात नहीं है। ये लोग इतनी आसानी से नहीं मानेंगे। इन लोगों को तो मैं हैंडल करूंगा। गुस्से से नहीं बेटे, गुस्से से नहीं। बच्चों के साथ प्यार से पेश आते हैं। हाँ, प्यार से। सुनो, हमारे वकील ने जो बयान लिख कर दिया है, कल कोर्ट में तुम्हारे बच्चे लोग वही बयान देंगे, वरना तुम लोगों की जिंदगी का नामो निशान मिटा दूंगा। समझे? साहब, आप बिल्कुल फिक्र न करें। हम अपने बच्चों को रात भर परीक्षा की तरह ये बातें याद करवा देंगे। जैसा आपने कहा है उसी तरह कोर्ट में बच्चे यही बयान देंगे साहब। हाँ साहब, आप फिक्र न करें। उस दिन जब तुम लोग अपनी टीचर के साथ फैंसी ड्रेस के लिए गए तो क्या हुआ? डरो मत, उस दिन जो देखा साफ साफ बतला दो। उस दिन हम तुम बोलो 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 ना।
बोलो ना। वकील अंकल, वकील अंकल। हाँ बेटी, शाबाश, बोलो ना। उस दिन हम डरो मत बेटा, बोलो, उस दिन क्या हुआ? तमाम सबूत और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए अदालत चरणराज पर लगाए गए इल्जामों को गलत करार करते हुए चरणराज को बाइज्जत बरी करती है। नहीं, ये न्याय नहीं, अन्याय है, अन्याय। जाग, खोल अपनी आंखें और देख, पाप से जलती हुई धरती को देख, अत्याचारों से सिसकते हुए इंसानों को देख, बेगुनाहों के खून से लिपटी हुई लाशों को देख। बाहर निकल इस पत्थर की मोहरत से और जवाब दे मुझे, न्याय दे मुझे, न्याय, न्याय, नहीं, तू किसी के साथ न्याय नहीं कर सकता। तू सिर्फ इंसान पैदा करता है और फिर उसकी बर्बादी का तमाशा देखकर खुश होता है। अगर तू हम जैसे मजबूरों की रक्षा नहीं कर सकता है तो तुझे इंसान बनाने का कोई अधिकार नहीं है और तुझे भगवान कहलाने का भी कोई अधिकार नहीं है। तूने मुझे सिर उठाकर जीने के लायक नहीं छोड़ा और अब मैं तुझे यहाँ शांति से बैठने के लायक नहीं छोड़ूंगी। तेरी इस खामोशी का मैं ऐसा जवाब देकर जाऊंगी कि पत्थर की इस मुहूर्त में तेरा कलेजा फट जाएगा। विधि के लिखने वाले विधाता, आज तेरे सामने मैं अपनी मौत खुद लिखूंगी और अगर तू भगवान है तो बदल कर दिखा मेरे इस फैसले को। मुझे मर जाने दीजिए पिताजी, मुझे मर जाने दीजिए। नहीं बेटी, नहीं, खुदकशी बुज़दिलों का ज़ेवर है। इंस्पेक्टर रंजीत सिंह जैसे बहादुर पुलिस ऑफिसर की पत्नी को मैं कायरों की मौत नहीं मरने दूंगा। उनके बिना अब मेरे जीवन में घुट घुट कर मर जाने के सिवा और रखा है क्या है? तुम्हें घुट घुट कर मरना नहीं है बेटी, बल्कि उन सालिमों को मारकर जीना है जिन्होंने मेरे जिगर के टुकड़े को गोलियों से छलनी कर दिया और मेरी बहू को बेइज्जत कर दिया। नहीं पिताजी, मुझ में इतनी ताकत नहीं कि मैं उनका मुकाबला कर सकूं। है बेटी ताकतवर, तुम्हें भगवान भोलेनाथ बनाएंगे। नहीं, नहीं, नहीं। हाँ बेटी, तुम इतनी शक्तिशाली हो जाओगी कि तुम्हारे जूतों की आवाज सुनकर बड़े बड़े सूरमाओं की छाती फट जाएगी और तुमसे नजरें मिलाते हुए शेरनी तक अपनी गर्दन झुका लेगी। आओ बेटी, भोलेनाथ के सामने सर झुकाकर आशीर्वाद लो, सब ठीक हो जाएगा। वांटेड एसपी उदयपुर। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। हे भगवान, मुझे शक्ति देना ताकि मैं अपने मकसद में कामयाब हो सकूं। जय भोलेनाथ। बीबी जी जय भोलेनाथ की। जय भोलेनाथ की। आज शिवरात्रि है, ये लीजिए भोलेनाथ का प्रसाद। मजा आ गया। ले तू भी जरा पी ले। कौन, मैं? ना बाबा ना,
ए, आज शिवरात्रि है, ये भोलेनाथ का प्रसाद है। प्रसाद? हाँ। जी नहीं, ये भांग है, गड़बड़ हो जाएगी। कुछ गड़बड़ नहीं होगा। अगर तुम पी लोगी तो मन की सारी मुरादें पूरी हो जाएगी। सच? हाँ, ले पी ले। पी लूं? हाँ पी ले। पी लूं? पी ले। पी लूं? अब पी ले। जय भोलेनाथ। लो भैया। वाह, क्या जोड़ी है। जोड़ी सलामत रहे। अगर हमारा बस चले तो तुम्हें ये वर्दी और टोपी पहनाकर इस शहर का एसपी बना दे। ना बाबा ना, ये मार धाड़ की नौकरी आप ही को मुबारक हो। आप जाइए अपनी ड्यूटी पर और हम चले हमारी ड्यूटी पर। तुमने इस घर में पैर रखने की हिम्मत कैसे की? माँ जी। खबरदार जो मुझे माँ जी कह के पुकारा तो निकल यहाँ से। लेकिन मेरी बात चल, सुनिए। निकल यहाँ से। ये क्या कर रही हो तुम? हैं? शर्म नहीं आती तुम्हें? अपनी बहू के साथ ऐसा सलूक करती हो? नहीं पिताजी, इनका कसूर नहीं था। मैं ही। बंद कर अपना ये नाटक। आई बड़ी कसूर वाली। नहीं नहीं बेटा, ये क्या कर रही तुम? गॉड ब्लेस यू। महोदय, परेड आपके निरीक्षण के लिए मुस्तैद है। परेड मंसूब रही। हरिराम को सर्वश्रेष्ठ घुड़सवारी के लिए पुरस्कार प्रदान किया जाता है। हेड कांस्टेबल अवतार सिंह को श्रेष्ठ निशानेबाजी के लिए पुरस्कार प्रदान किया जाता है। मेरे खिलाफ खड़ा हो रहा था। ये क्या बेहुदा मजाक है? मजाक नहीं, ये कानून का अपना एक अंदाज है। चोरी, तेरे पति की लाश पर कानून के सारे अंदाज और खेल खत्म हो गए थे। नहीं विशंबर, खेल तो वहीं से शुरू हुआ था। जो खत्म होगा अब तुम सबके अंत पर, और खत्म करूंगी मैं। ओह, अच्छा अच्छा, तो पति की वर्दी पहनकर तुम मुझे कानूनी अंदाज सिखाने आई हो?
और साथ में अरेस्ट वारंट भी लाई हूं। तुम मुझे गिरफ्तार करोगी? किस हैसियत से और कौन से जुर्म में? इस शहर की एसपी होने की हैसियत से और इस लाचार नर्स के साथ बलात्कार करने की जुर्म में। छोरी, एसपी हो या डीएसपी, कलेक्टर हो या कमिश्नर, कानून की सारी हस्तियां मेरे आंगन में पलती हैं और इस छत के नीचे उन तमाम लोगों की तकदीरें लिखी जाती हैं। तेरी तकदीर तो मैं लिखूंगी विशंबर। जेल की दीवारों में। यू आर अंडर अरेस्ट। हंस ले विशंबर। ये तेरी जिंदगी की आखिरी हंसी होगी। तुम्हारी जिंदगी की आखिरी भूल होगी। चलो। कम ऑन। बेईमानी के नकाब तो पहले ही चेहरे पे चढ़ा रखे हैं। उन नकाबों पर अब और कितने नकाब चढ़ाओगे? छोड़ देना। मैं कहता हूँ छोड़ दे मेरे बाप को। तुम्हारे बाप को तो अब तुम्हारे बाप का बाप भी नहीं छुड़वा सकता। अरे ओ छोकरी, तुम्हें हमारे गुंडा राज की ताकत का अंदाजा नहीं मालूम। नादान लौंडे, तुझे भी एक एसपी के इन सितारों की ताकत का अंदाजा नहीं। तुम बाप बेटे के सारे सितारे हिलाकर न रख दूं तो मेरा नाम भी नम्रता सिंह नहीं। इस सड़क पर तेरी हड्डियों के टुकड़े भी नहीं मिलेंगे। कोई भी गैर कानूनी हरकत करने की कोशिश की तो तेरे बाप की लाश यहीं दफना दूंगी। ठहरो, रुक जाओ। नहीं। मेम साहब हैं? जी हाँ। अरे भैया, आप? हाँ मेरी प्यारी बहन, तुम्हारी याद आ गई। अच्छा किया। आओ आओ ना। हाँ। क्या पियोगे, चाय कॉफी? नहीं नहीं ठीक है। पहले ये बताओ तुम कैसी हो, ठीक तो हो ना? हाँ भैया, पर अचानक तुम्हें इस बदनसीब बहन की याद कैसे आ गई? खून का रिश्ता है ना, जज्बात पर काबू नहीं पा सका। और जब मुझे ये खबर मिली कि तुमने विशंबर जैसे नेता को गिरफ्तार कर लिया तो बेचैन उठा मैं, घबराहट हुई मुझे। ये तुमने अच्छा नहीं किया। देखो विशंबर एक भला आदमी है, बहुत ही भला आदमी है। ओह, तो तुम एक बहन के पास नहीं, एसपी नम्रता सिंह के पास आई हो। नहीं नहीं, मैं तो तुम्हारी भलाई चाहता हूँ, तुम्हें समझाने आया हूँ। विशंबर प्रसाद से पंगा लेना अच्छी बात नहीं है। वो इस इलाके का सबसे खतरनाक, बहुत ही पावरफुल आदमी है, उससे दुश्मनी ठीक नहीं। वाह भैया वाह, तुम मेरे भाई होकर उन लोगों की वकालत कर रहे हो जिन्होंने मेरा सुहाग मुझसे छीन लिया। तुम उन लोगों की वकालत कर रहे हो जिन्होंने दत्ता बाबू जैसे नेक इंसान का खून किया। तुम उन लोगों की वकालत कर रहे हो जिन्होंने इज्जत नाम का गहना मुझसे छीन लिया। तुम अगर अपनी जिद पर ऐसी अड़ी रही तो तुम्हारा अंजाम भी वही होगा जो तुम्हारे पति का हुआ। अंजाम की फिक्र तो वो करते हैं जिन्हें जीने की तमन्ना हो। तुम अपने आप को जिंदगी से मौत की तरफ ले जा रही हो। मौत के बढ़ते हुए साए को जिंदगी रोक नहीं सकती और जिंदगी के बढ़ते हुए कारवां को मौत रोक नहीं सकती। हाँ, अगर विशंबर प्रसाद के मैसेंजर ही बनकर आए हो तो मेरा भी एक मैसेज उन तक पहुंचा देना कि नम्रता सिंह की जिंदगी का एक ही मकसद है, विशंबर प्रसाद के खानदान की बर्बादी।
विशंबर प्रसाद 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 एसपी नम्रता सिंह 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 एसपी नम्रता। शांत हो जाएं आप लोग। विशंबर प्रसाद को छोड़ दो। किसे छोड़ दूं? एक गुनहगार को, एक मासूम नर्स के साथ बलात्कार करने वाले बलात्कारी को छोड़ दूं? क्या सबूत है तुम्हारे पास? ये है सबूत। उस नर्स का अपने हाथों से लिखा हुआ बयान कि किस बेरहमी से तुम्हारे इस नेता विशंबर प्रसाद ने उसके कपड़े फाड़कर उसे बेइज्जत कर दिया, उसकी इज्जत छीन ली। झूठ बोल दिए हैं आप। विशंबर प्रसाद देवता आदमी है। देवता है या राक्षस, इसका फैसला तो अदालत करेगी। जी नहीं, फैसला अदालत नहीं करेगी, फैसला हम करेंगे। फैसला जनता करेगी, फैसला वो नर्स करेगी जिसके बयान के बलबूते पर आप इतना जोर खा रही हैं। बुलाओ उस लड़की को। लड़की, बताओ इनको, इन सब के सामने चिल्ला चिल्ला कर बताओ, क्या विशंबर बाबू ने तुम पर कोई जोर जुल्म, कोई अन्याय, कोई अत्याचार किया है? बताओ इनको। जी नहीं। तो फिर तुमने ऐसा गलत बयान लिखकर क्यों दिया था? बोलो। मुझे डराया, धमकाया और कहा मैंने अगर ऐसा नहीं किया तो ये मेरा इस इलाके में जीना मुश्किल कर देंगी। नहीं, ये सरासर गलत है। यही सच है। विशंबर बाबू जिंदाबाद, विशंबर बाबू जिंदाबाद, विशंबर बाबू जिंदाबाद, विशंबर बाबू जिंदाबाद, विशंबर प्रसाद जिंदाबाद, विशंबर प्रसाद जिंदाबाद। छोड़ दो इसे। प्रसाद जिंदाबाद, विशंबर 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 प्रसाद जिंदाबाद, प्रसाद जिंदाबाद, प्रसाद जिंदाबाद, विशंबर प्रसाद जिंदाबाद, विशंबर प्रसाद जिंदाबाद, विशंबर प्रसाद आइए, विशंबर प्रसाद जिंदाबाद।
विशंबर 550 तो क्या, तू कातलों के कारवां मुझ पर उड़ेल दे, मैं सबकी गर्दन काटकर तेरे घर की दहलीज पर सजा दूंगी। अच्छा, इतना घमंड है इस 5 मीटर के कपड़े पर? ये 5 मीटर का कपड़ा तुझे 2.5 मीटर के कफन में लपेटने के लिए ही पहना है। वाह, जो विशंबर आज तक सारी दुनिया को अपनी दिमागी चालों से मात देता रहा है, तुम उसे मात देने आई हो? हाँ? इतना बड़ा चैलेंज। मैं चाहूं तो एक ही झटके में तुझे पागल कुत्ते की मौत मार सकती हूँ, मगर जिस भोली भाली जनता की नजर में तू देवता का रूप लिए बैठा है, उन्हें तेरी असलियत की ये राक्षस नुमा शक्ल दिखानी है मुझे। तेरे एक एक गुनाह को जनता की आवाज बना दूंगी मैं, तुझे नेता से दर दर का भिखारी बना दूंगी मैं, भिखारी। इंस्पेक्टर करण, ये क्या हो गया तुम्हें? एसपी साहिबा, इस इलाके से मेरा ट्रांसफर करा दीजिए। अचानक ट्रांसफर? ये चोटें कैसी लगी तुम्हें? किसने मारा? और कौन हो सकता है? विश्वंभर प्रसाद का बेटा चरण राज। मगर क्यों? क्योंकि मैंने डीएसपी खन्ना और विश्वंभर प्रसाद के खिलाफ आपको बताया था। वो लोग बहुत खतरनाक हैं। साहब, इस इलाके से मेरा ट्रांसफर करा दीजिए। इंस्पेक्टर करण, अगर हम वर्दी वाले ऐसे गुंडों से घबराकर अपना ट्रांसफर करवाने लगे तो ऐसे बेईमान लोगों का हौसला और बढ़ जाएगा। ये खाकी वर्दी पहनने के सिर्फ 2 ही मतलब है, या तो जुल्म को खाक में मिला दो या शहीद होकर खुद खाक में मिल जाओ। इस वक्त चरण राज कहां होगा? साले, पुलिस वालों पर हाथ उठाता है। अरे छोकरी, किस पर हाथ उठा रही है तू? जिसके बाप के एक टेलीफोन पर जेल के दरवाजे खुल जाते हैं और एक इशारे पर अदालत के फैसले बदल जाते हैं। तेरे बाप के टेलीफोन पर खुलने वाले दरवाजे जेल के नहीं, कोर्टों के होंगे। तेरे बाप के इशारों पर अदालतों के फैसले नहीं, तवाइफों की अदाएं बदलती होंगी। नहीं, मैं तुझे इतनी आसानी से मरने नहीं दूंगी। अभी तो खेल शुरू हुआ है। अयो, बहुत जोर जोर से मारा जी। एसपी, बहुत सॉलिड जी। यार, एक बात बोलो। हाँ बोल। बहुत मारा जी, जोर जोर से मारा जी। वो शेरनी जी। उस शेरनी को अगर बकरी नहीं बनाया तो मेरा नाम चरण राज नहीं। देख लिया एसपी साहिबा, हमसे टक्कर लेने का नतीजा। आइंदा अगर ऐसी हरकत करने की कोशिश की तो समझ गई ना?
नम्रता, ये क्या हो गया? कुछ नहीं भाभी, जरा सी चोट लगी है। आप कैसी हैं? अच्छी हूँ। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि तुम अच्छी हो। इतनी जल्दी मुझे कुछ नहीं होगा। अभी तो हम सबको मिलकर अपने हिसाब का हिसाब करना है। वाह 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 वाह, मुबारक हो। अस्पताल की खाट बहुत बहुत मुबारक हो। एसपी साहिबा, समुद्र में जो लहरें उठती है ना, वो भी बहुत शक्तिशाली होती हैं। आसमान से बातें करती हैं, लेकिन जब वही साहिल पे आकर किसी पत्थर से टकराती है तो बिखर जाती है। इसलिए अगर हम जैसे नेताओं से हिसाब करोगी ना, तो जिंदगी भर इसी तरह बिस्तर पर पड़ी रहोगी। हाँ। और फिर ये तो सिर्फ एक मामूली ट्रेलर था। पूरी फिल्म तो अभी आपको देखनी है। जय राम जी की। तुम यहाँ? हम जैसे सिर फिरे पुलिस वालों के साथ पंगा लोगे तो जिंदगी भर के लिए बिस्तर पर ही पड़े रह जाओगे। चलो उठ। ये तो एक मामूली सा ट्रेलर था। पूरी फिल्म अभी तूने देखी कहाँ है? क्यों, ठीक कही ना? क्या बात है? आपको मुबारकबाद देने आई हूँ। किस चीज की मुबारकबाद? आपके कारनामों का पर्दाफाश हो गया है। सरकार ने आपके इलेक्शन को अनवैलिड कर दिया है। क्या आप बकवास कर रही हो? अब नए सिरे से फिर से बाय इलेक्शन होगा। हाँ, और ये भी सुना था कि एसपी नम्रता सिंह आपके विरुद्ध दत्ता बाबू की धर्म पत्नी को खड़ा करने वाली थी, मगर फॉर्म भरने कोई आया नहीं अभी तक। बिशंबर जी के सामने खड़े होकर किसी को अपनी जिंदगी जब्त करानी है? यही है मिसेस दत्ता बाबू। इस बार इलेक्शन में जीतना बहुत जरूरी है। अगर कहीं दत्ता बाबू की धर्म पत्नी इस इलेक्शन में जीत गई तो हमारे लिए ये बड़ी शर्म की बात होगी। चिंता मत कीजिए डैड, इलेक्शन आप ही जीतेंगे। प्यार से हुआ तो ठीक, नहीं तो गुंडागर्दी से होगा। नहीं, इस बार कोई गुंडागर्दी नहीं चलेगी। एसपी नम्रता सिंह ने पूरे फोर्स का बंदोबस्त किया है और फिर खुद कमिश्नर ने ऑर्डर दिया है कि इस इलेक्शन में कोई गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। चिंता मत करो डीएसपी, अगर पुलिस के पास अपनी फोर्स है तो हमारे पास भी अपनी फोर्स है।
हाँ, उस लिस्ट में होगा। नम्रता सिंह, हाँ, ये तो शंबर की बेईमानी नहीं चलेगी। पिछले इलेक्शन एसपी नम्रता। देवी तो कई जिलों में बहुत स्ट्रांग है। सब ठीक है ना? जी हाँ। कोई गड़बड़ तो नहीं? जी नहीं। गुड। क्या बात है? छोड़ देना है। अबे चल। छोड़ तो देना। चल यहाँ से। चल चल यहाँ से। वोट देना है। क्या चाहिए? हाँ? वोट तो देने दीजिए। अरे चल ना, वोट हम डाल देंगे। चल। ये क्या हो रहा है? यहाँ ऐसा ही होगा। तुझे क्या? चल हट। देख नहीं है क्या हो रहा है? इलेक्शन हो रहा है भाई। मैं अभी जाके कंप्लेंट कर दूंगा। किसको कंप्लेंट करेगा? चल हट। सब ठीक चल रहा है ना? हाँ जी। अच्छा। नमस्ते। नमस्ते, कैसी हैं? अच्छी हूँ। सब ठीक ठाक तो है ना? हाँ, मेम साहब, कोई प्रॉब्लम मेम तो साहब, नहीं? वहाँ सब गड़बड़ हो रहा है। क्या बात है? कांकुरली बूथ पर बिशंबर प्रसाद का बेटा कुछ गड़बड़ कर रहा है। अच्छा, आप ध्यान से आइए। चलो मेरे साथ। हमें खबर मिली है कि विशंबर प्रसाद के बेटे ने यहाँ कुछ हेरा फेरी की। नहीं मैडम, यहाँ तो कोई आया ही नहीं। Are you sure? यस। नहीं, वो यहीं पे था और बैलेट पेपर पे ठप्पे लगा रहा था। लेकिन ये तो कह रहे हैं कि सब ठीक ठाक है। तो वो कहाँ गया होगा? सब ठीक है ना डैड? इधर तो सब ठीक है बेटे, लेकिन सुना है जस नगर के एरिया में शारदा देवी की पोजीशन बहुत स्ट्रांग है। आप फिक्र मत कीजिए, मैं देख लूंगा। चलो हटो हटो, चलो जाओ। सब ठीक है? अपनी पोजीशन बहुत खराब है। शारदा देवी के पक्ष में सारे वोट जा रहे हैं। पेटियां लेके आओ। अच्छा सुनो भाइयों, आप लोग अपने अपने घर जाओ, आपका वोट डाल दिया जाएगा। वोट तो दिया ही नहीं, जाए कैसे हम लोग? अरे वोट हम डालेंगे। चले यहाँ से। भाग, चलो जी, भाग, जाओ, चलो जाओ, चलो जाओ। चलो यहाँ से। चलो। लारे। घर में सब ठीक है ना? जी हाँ साहब, आपकी मेहरबानी। समझदार आदमी है। बंगले पे आ जाना। अरे अभी तक आप लोग यहीं पर खड़े। भाई इलेक्शन हो गया, वोट डाल दिया गया, आप घर जा सकते हैं। जाइए, शुक्रिया, धन्यवाद। जाइए जाइए। ये पेटियां लेकर कहाँ जा रहे हो? वहीं जहाँ जाना चाहिए। अच्छा, तेरे बाप का राज है क्या? बाप तक। पीछे पीछे पीछे। क्या बात है सर? वो जसनगर इलाके में एसपी साहब और छोटे साहब में मारामारी हो रही है। चलो। अरे चलना। अरे
है ये सब? सर ये मैं बताता हूँ सर। शारदा देवी को जिताने के लिए एसपी अपनी पावर का मिसयूज कर रही हैं। ये झूठ बोल रहा है सर। बैलेट बॉक्सेस बदलते हुए मैंने इनको रंगे हाथों पकड़ा है सर। सबूत क्या है? पूछिए सर। कोई सबूत है तुम्हारे पास? सबूत आप खुद ही चलकर देख लीजिए। चलिए। यहाँ तो कुछ भी नहीं है। अभी तो बैलेट बॉक्सेस यही पड़े थे सर। थे तो कहाँ गए? जमीन खा गई क्या? हकीकत क्या है मैं बताता हूँ, आइए सर। ये देखिए सर। बच्चन सिंह, ये पेटियां हमारी गाड़ी में कैसे आई? आप ही तो लाई थी साहब। क्या बकवास करते हो सर? ये इनकी चाल है। मैं इन बदमाशों को अच्छी तरह से जानती हूँ। Don't try to be over smart. साहब, मुझे तो ये कहते हुए भी शर्म आती है कि मेरी बहू ऐसा घटिया काम करेगी। शारदा देवी को जिताने के लिए इसने यहाँ बॉक्सों की हेराफेरी की है। ये क्या कह रही हैं आप? हाँ, मैं सच कह रही हूँ। चरण राज ने इसे रोकने की कोशिश की तो इसने दंगा फसाद शुरू कर दिया। साहब, क्या बताऊं, मैंने अपनी इस बहन को बहुत समझाया कि कानून के खिलाफ न जाए, वोटों की हेराफेरी न करे, बहुत समझाया, लेकिन इसने मेरी एक भी बात नहीं मानी। ये सब झूठ बोल रहे हैं सर। हाँ, इनका वर्दी वाला ये सिपाही झूठ बोल रहा है, इनके भाई साहब झूठ बोल रहे हैं, इनकी सास झूठ बोल रही है, सत्यावती तो सिर्फ आप ही हैं। देख लिया कमिश्नर साहब, आपने अपनी आंखों से खुद देख लिया कि पुलिस कैसे गुंडागर्दी कर रही है। मैं पूछता हूँ कि इस देश का क्या होगा? मिसेस नम्रता सिंह, सर, मैं हाई कमांड से कहकर तुम्हें सस्पेंड करवा दूंगा। उसकी जरूरत नहीं होगी सर, मैं खुद ही रिजाइन कर रही हूँ। नमस्कार। आज के ताजा समाचार। उदयपुर विधानसभा के बाई इलेक्शन में श्री विश्वंभर प्रसाद अपने निकटतम प्रतिद्वंदी से 4180 वोटों से विजयी घोषित किए गए हैं। वाह वाह मुरलीधर वाह। जो कुछ तूने आज किया है ना, उससे तूने दोस्ती की एक मिसाल कायम कर दी है। और सुन, इस दोस्त का तेरे लिए एक वादा है, अगले इलेक्शन में सीट भी तेरी होगी और मिनिस्टर भी तू ही बनेगा। प्रभु। हाँ। और शकुंतला देवी जी, सास हो तो तुम जैसी। हाँ। ये लो 5 लाख रुपया, अब जिंदगी भर ऐश करो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। किन शब्दों में आपका शुक्रिया अदा करूं? शुक्रिया, शुक्रिया। 5 लाख। विशंबर प्रसाद, विशंबर प्रसाद। भाइयों और बहनों, मैं अपने दिल से आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने मुझे अपना कीमती वोट देकर मुझे कामयाबी की मंजिल तक पहुंचाया है। मेरा वादा है आपसे कि आपसे किया हुआ एक एक वादा निभाऊंगा। जैसा कि आप जानते हैं कि आज झांसी की रानी का जन्मदिन है। भाइयों और बहनों, मेरा वादा है आपसे कि आज के बाद किसी भी औरत पर किसी किस्म का अत्याचार, किसी किस्म का अन्याय या किसी किस्म का जुल्म नहीं होने दूंगा। औरत का दर्जा मेरी नजर में महान है,
वाह 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 वाह। विशंबर प्रसाद जिंदाबाद, विशंबर प्रसाद जिंदाबाद, विशंबर प्रसाद जिंदाबाद। नहीं नहीं भाइयों, नहीं 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 नहीं, विशंबर प्रसाद जिंदाबाद नहीं, झांसी की रानी जिंदाबाद, औरंगजेब जिंदाबाद। और इस नारे को इतनी जोर से बोलिए, इतनी जोर से बोलिए कि इसकी गूंज इस देश के हर कोने कोने तक पहुंचे, ताकि इस देश के हर कोने में झांसी की रानी पैदा हो। जा रही हूँ, लेकिन जाने से पहले हिंदुस्तान की हर औरत से एक वादा चाहती हूँ कि आज के बाद जियोगी तो झांसी की रानी बनकर जियोगी, वरना ये जालिम भेड़िए हम औरतों को इज्जत की जिंदगी जीने नहीं देंगे। मुझसे वादा करो, वचन दो कि आज के बाद जियोगी तो झांसी की रानी बनकर,